भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। पहले टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय।
वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। साथियों, हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे, वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। साथियों, आज न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है एम, मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए, अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एन, नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी, वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। साथियों, दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी। यही बात एआई में है। आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे।
इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मौका है। इसलिए हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मास मूवमेंट बनाना होगा। साथियों, फ्यूचर ऑफ वर्क इंक्लूसिव, ट्रस्टेड और ह्यूमन सेंट्रिक होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानवता की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथियों, कहा जाता है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। हम मानते हैं कि एआई जैसी तकनीक तभी दुनिया के लिए लाभकारी होगी जब उसे शेयर किया जाएगा, जब कोड ओपन होंगे और शेयर किए जाएंगे, तभी हमारे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स उन्हें बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। इसलिए आइए हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। साथियों, हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है।
हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलिएंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं। भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड, डिलीवर टू ह्यूमैनिटी। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, for your guiding words. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is a visionary leader who envisions that progress should uplift every citizen and leave no one behind. And reflecting his vision, the address of the Honorable Prime Minister was presented in sign language live through artificial intelligence, marking a significant step towards accessibility and inclusivity. Guided by the 3 pillars of people, planet and progress, from the timeless principle of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai, to the vision of sovereign AI and AI sovereignty, India's approach is impact-oriented and people-centric. I extend my heartfelt gratitude to all our distinguished guests, including His Excellency Emmanuel Macron, and to all the global leaders, speakers, and delegates for their august presence. Thank you all for joining us. Ladies and gentlemen, from India's perspective, India's development journey in AI is focused on development of AI for the global south, from limited ownership of AI to inclusive participation. That's India's approach to AI. Ladies and gentlemen, your presence has reaffirmed our तो आपने संबोधन सुना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस संबोधन की जो बड़ी बातें थी वो आपके साथ हम यहाँ साझा कर रहे हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और इसका देखिए किस तरीके से हम आने वाले समय में इसका उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने मानव विजन भी यहाँ पर दिया। खासतौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समिट ग्लोबल साउथ के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार ग्लोबल साउथ में